हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सादा दोस्तों का एक और साथ मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल। उम्मीद है सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक बढ़िया एकदम ताजा होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी आज कुछ नसास है तो इसलिए मैंने ये रुमाल रखा है। दिमाग फटी जा रहा है। हैदर भाई भी हैं, इनका रिएक्शन चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जाकर भी सब्सक्राइब करें, अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो खैर आज वीडियो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 9 पार्ट 2। चले जी। इसीलिए हमारे प्रति उसके मन में ईर्ष्या है पांडु, क्योंकि हम सम्राट विचित्रवीर के रानियों के पुत्र हैं और ये केवल एक दासी से जन्मा है। दासी के पुत्र नहीं जेस, आप इतना कठोर मत बनिए। हम तीनों एक ही पिता के पुत्र हैं और विदुर को तो ताश्री और राजमाता ने भी इसी परिवार का ही सदस्य मानते हैं। न उसके ज्ञान के विषय में किसी को कोई शंका है और न ही हस्तिनापुर के प्रति उसके समर्पण में कोई प्रश्न। और उसका एक गुण तो ताश्री को बहुत ही प्रिय है कि सत्य कहते हुए वो मधुरता का विचार नहीं करता। इससे गुण नहीं दोष कहो पांडु। किसी को अपमानित करने के आशय से कहा गया शब्द शब्द नहीं, अब शब्द होता है। पर सत्य से अपमानित तो वही होता है जिसके हृदय में असत्य छुपा हो। आपके हृदय में तो सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं। आप क्यों अपमानित होंगे? आपको तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि दुखी हृदय कभी न्याय नहीं समझता और राजा का धर्म तो न्याय ही है। प्रसन्नता तो मुझे राज्य अभिषेक के पश्चात प्राप्त होगी पांडु। मैं जन्मांध हूं। प्रत्येक पद पर अगले पद के विषय में शंका रही है मुझे। प्रत्येक पद ध्वनि के साथ अविश्वास उत्पन्न होता है। प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई गुप्त अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहता हूं मैं पांडु। जीवन भर इस अविश्वास का ही अभ्यास किया है मैंने पांडु। इस अविश्वास से जन्म लेता है अकेला। तो अब इस अकेलेपन का अंत तब होगा जब सत्ता मेरे हाथों में होगी। मेरे समीप मेरी आज्ञा के बिना कोई पदध्वनि नहीं कर पाएगा। तभी जब मैं सम्राट धृतराष्ट्र घोषित कर दिया जाऊंगा, तभी सत्ता तो समाज कल्याण के लिए होती है और किसी स्वार्थ के हेतु नहीं हो सकती। और वैसे भी अकेलापन सत्ता से नहीं स्नेह से दूर होता है। आपको अब एक पत्नी की आवश्यकता है जो आपकी आंखें बने और आपका ये अकेलापन दूर कर सके। मेरे पास विवाह के विषय में विचार करने का समय नहीं है पांडु। विचार आपको नहीं करना है, विचार तो ताश्री और राजमाता ने किया ही है। आपका विवाह गांधार की राजकुमारी के साथ तय करके। जानता सुना है गांधार कुमारी रूप और गुण में अद्वितीय है और उनको तो भगवान शिव द्वारा 100 पुत्रों का वरदान भी दिया गया। आप तो अत्यंत भाग्यवान है भाग्यवान तो गांधार कुमारी है पांडु।
तो आगे हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनी। महाराज, निर्णय करने के बाद चिंता और दुख से हृदय को दुर्बल करना व्यर्थ होता है। चिंता या दुख नहीं सुधर्मा, अपराध की भावना से घिरा हुआ है हृदय, जैसे एक पहाड़ पड़ा है छाती पर। महाराज, आपने जब भीष्म के प्रस्ताव को मान्य किया तो मुझे बहुत क्रोध आया था, किंतु फिर विचार करने पर मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आपका निर्णय योग्य था। भीष्म और हस्तिनापुर की सेना के साथ युद्ध हमारी प्रजा के लिए विनाश होगा। एक राजा ने तो निर्णय कर लिया महारानी, पर एक पिता अब भी इस निर्णय को अन्याय मानता है। महाराज, पिता स्नेह से बंधा होता है महाराज, और स्नेह सदा ही दुर्बल बनाता है। देखो सुधर्मा, उद्यान में हमारी पुत्री कितने आनंद से खेल रही है। सुख के वृक्ष पर अपने सपनों की नींव बनाने वाली चिड़िया की भांति उसे पता भी नहीं कि शीघ्र ही उस वृक्ष के मूल पर ही कुठार पड़ने वाला है। राजकन्या है वो महाराज। अपनी प्रजा के हेतु यदि उसे बलिदान देना पड़े तो वो हंसते हुए देगी। पर यह बात मैं अपनी पुत्री को किस मुंह से बताऊंगा सुधर्मा, कि गांधार के प्रजा के सुख के हेतु मैंने उसे जीवन भर के दुख का उपहार दिया। अभी नहीं महाराज, अभी गांधारी के आंखों में सुख स्वप्न तैर रहे हैं और मैं उन स्वप्नों को अश्रु में परिवर्तित होते नहीं देख सकती। उसके भाग्य को स्वयं उसके सामने उपस्थित होने दीजिए। और जब शकुनी मिर्गिया से लौटेगा तब क्या होगा महारानी? वो अपनी बहन के लिए अपार स्नेह रखता है। वो इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ होने वाला है। चिंता कीजिए महाराज, रस्सी टूटती जा रही है। युवराज, ये रस्सा टूट जाएगा। 2 व्यक्ति का भार ये नहीं सह सकता। तो मैं रस्सा छोड़ देता हूं सैनिक, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। नहीं युवराज, नहीं। आपके प्राण मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान है। तो फिर तुम रस्सा छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो। इसका भाई तो बहुत स्वार्थी है, ये तो बहुत स्वार्थी है भाई, इसका गांधारी का भाई।
गंधारी का भाई था। ये गंधारी का भाई मुझे लगता था। जैसे उसके माता पिता बात कर रहे थे कि वो नहीं मानेगा, कलेश डालेगा, वो नहीं मानेगा, ये पक्का डालेगा। ये तो भाई उससे वैसे यार बात करें आपस की बात है भाई यार, एक माता पिता के दिल में क्या गुजरी होगी। उन्होंने तो फैसला लिया जनता के लिए, अपनी सल्तनत के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन यार मुझे रोना आ रहा है यार जी। मैं भी हाँ हैरान हो गई, ये कोई मकसद नहीं है कि अगर कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं। हाँ जी ऐसे। लेकिन मसला, लेकिन गंधारी देखो ना, एक वो सेना लेके गया, एक कन्या जो आराम से बैठी इतने प्यार से, वो उधर अपना खेल खेल रही है। अच्छा जब भाई ना माना तो भाई इन लोगों की गर्दन उड़ा देने से यार। भीष्म ने जी वो, हाँ वो तो पूरी संतान लेगा, सॉरी सेना लेके आया हुआ था ना वो। जैसे वो माता उसकी बोल रही थी गंधारी की माता को, ये तो सब कुछ उन्होंने राज्य के लिए किया, सल्तनत के लिए। अच्छा और अब यार ये यहाँ तक सोचने की बात, यहाँ तक जो मुझे समझ आई, वो अपनी बेटी का बलिदान भी इसी वजह से दे रहे हैं। लेकिन बेटी को पता भी नहीं है जी। हाँ जी, उसे यही पता है बस पांडु का। तब जब पांडु ने बताया उसको, शादी का प्रस्ताव बताया, तो वो एकदम शांत हो गए, जैसे दिल में कोई उछल कूद नहीं, चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। उसे भी खुशी है भाई, मेरा भी ब्याह होगा। हाँ ऐसा ही है। तो वरदान उन्हें मिला था 100 बच्चों को, वो उस लड़की को मिला हुआ है। हाँ मैं तो समझ रहा था ये रुद्रश को है, लेकिन अच्छा यार अच्छा यार रुद्रश को है। हाँ जी मैं भी ये समझ रहा था। हाँ जी अच्छा उसने यार पांडु ने कहा था इनकी आंखें बनेगी, एक बेगम आ जाएगी ना, हाँ सहारा बनेगी। अच्छा मुझे आप ये बताएं, छोड़े यार। अच्छा जब बंदा लोनली फील करता है, अकेला रहता है, तो उसको पूरा करने के लिए बीवी मतलब चाहिए होती है जी, ऐसा है लाइफ में, सुना है आपने कहीं? यार कई लोग तो पूरी लाइफ ही अकेले गुजार देते हैं। सहारा बनता है ना, सहारा। हाँ, ये भी है। समझे, अब आंखें बच जाती है, चलती है यार, पकड़ के रास्ता ही बता देती है यार। ऐसा ही वही चले जाओ। और ऊपर से उनके 100 बच्चे होंगे, तो फिर जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी माता पिता पे। अच्छा। और ऊपर से सुल्तान भी इन्होंने बनना है आगे, बड़े मामला हैं। ये मामला था सारे। लेकिन उन्होंने जो अपना फैसला सुना चुके हैं। कौन? रुद्रा जो है, हाँ रुद्रश। हाँ रुद्रश। हाँ। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी मैंने जरूरत ही नहीं है। हाँ। जरूरत ही नहीं है, जैसे फिर उसका नाम आ गया उधर से। चलिए जी, खैर हमने आज की एपिसोड देखी, बहुत अच्छी लगी और ये स्टोरी देखी। लेकिन अभी दूसरी तरफ हमने देखना है कि अम्बा कहाँ पहुंची है, वो उनका दूसरा जन्म हो गया है। तो देखते हैं जी आगे हमें क्या देखने को मिलता है। स्टोरी को ज़्यादा स्पॉइलर नहीं करेंगे। तो आज के हमारे रिएक्शन कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।